बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस न्यू टॉपिक के अंदर हमने न्यू टॉपिक को डिस्कस करना है, वो हमारा है स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड एस्केप सीक्वेंसेस। इन दोनों टॉपिक को आज हम इसी एक लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर समझने के लिए आपको पहले वाले टॉपिक्स का आना ज़रूरी है, जिसके अंदर हमारे पास जो है प्रिंट एफ का पता होना चाहिए, स्कैन एफ क्या है, इसकी आपको कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन उसके बाद गेट स्टेज फंक्शंस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, ये सब चीज़ों की आपको हाउ नाउ होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको मिस होती है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो दैट्स मीन आगे आने वाले कोई भी लेक्चर्स आपको समझ नहीं आएंगे, तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स का आना ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ रह गई है तो ऐसे चैनल्स के अंदर जाके, मेरे चैनल्स पे जाके प्लेलिस्ट होगी क्लास 10 कंप्यूटर साइंस के, इसके ऊपर जाके अपने जो आपको टॉपिक्स रहते हैं वहाँ जाके आप इनसे कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करें। देन आगे आपको आने वाले जो हर टॉपिक्स हैं उसको आपको इजीली समझ आ जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड इसके सीक्वेंसेस। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ सबके साथ ये वीडियोस शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटेड और हमने एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ना है। दो चीज़ों को आज हम इस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आपका बुक के अंदर टॉपिक नंबर है 2.1.5। ये हमने डिस्कशंस करनी है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। चलिए अब थोड़ा सा स्टेटमेंट टर्मिनेटर का आपको मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट टर्मिनेटर है क्या चीज़। स्टेटमेंट टर्मिनेटर इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को रोकना, किसी भी स्टेटमेंट को ख़त्म करना। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है? किसी भी स्टेटमेंट को रोकना, कोई भी लाइन को स्टॉप कर देना, उसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन से पढ़ें क्या है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई फॉर कंपाइलर। हम ये कंपाइलर को बताते हैं जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, एंड ऑफ अ लाइन, ये लाइन को एंड करने जा रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं ना अपने प्रोग्राम्स के अंदर, हम लिखते थे printf हेलो वर्ल्ड, फिर हमें ब्रैकेट्स के बाद सेमी कॉलम लगाते थे। तो ये सेमी कॉलम कंपाइलर को आइडेंटिफाई कर रहा है, कंपाइलर को बता रहा है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि आपने इस लाइन को एंड कर देना है। ठीक है, जिस लाइन के एंड के ऊपर ये सेमी कॉलम लगा होगा, इसका मतलब है कि वहां तक हमारी लाइन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, इसके आगे प्रोग्राम नहीं रन होगा। ठीक है, सेकंड, सेमी कॉलम इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, सेमी कॉलम को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लिए ही यूज करते हैं। जब भी प्रोग्राम्स के अंदर देखें, यहाँ पे प्रिंटफ के बाद आपको ये सेमी कॉलम अगर आपको नजर आ जाए, ये वाला सेमी कॉलम, इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ तक एंड हो रही है, इसके बाद इस लाइन के अंदर कोई और चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर का एक पर्पस होता है। अब जिस तरह अपने प्रोग्राम अपने किए हुए थे, हम प्रोग्राम हम बनाते थे, तो यहाँ पे हम लिखते थे प्रिंट एफ। हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, इसके बाद ब्रैकेट्स लगाते थे, इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ लिखते थे कि हेलो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हमें लिखते थे। तो प्रिंट एफ हमारे पास क्या करती है, ये स्कैन वो प्रिंट एफ हमारी आउटपुट स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी स्क्रीन के ऊपर चीज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए हम प्रिंट एफ को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर एंड में हम सेमी कॉलम लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम बिल्कुल ही ठीक से रन करके हमें आउटपुट देगा। देखिए ये क्या है, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर हमें हेलो फ्रेंड्स ये आउटपुट नजर आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन यहाँ तक एंड है, इससे बाद कोई और काम नहीं होगा। काम और भी हो सकते हैं लेकिन इस लाइन के ऊपर, इसी लाइन में आगे कोई और काम नहीं होगा। सपोज अगर इसमें से मैं सेमी कॉलम मिस कर दूं, मिस करने के बाद देखिए हम यहाँ पे सेमी कॉलम हमको नजर नहीं आ रहा है एंड में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको रन करवाऊँ तो देखिए यहाँ पे कंपाइलर ने उसने एरर दे दिया कि क्या है, आपका एरर आ रहा है कि इंट का जो फंक्शन है उसके अंदर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलम बिफोर कर्ली ब्रेसेस, कि इस कर्ली ब्रेसेस से पहले आपको कोई सेमी कॉलम मिस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सेमी कॉलम लगाना होगा। जैसे सेमी कॉलम लगाया, ठीक है, उसके बाद हम इसको दोबारा इसको कंपाइल करके देखें, तब कोई रेड लाइन नहीं आई, एरर्स नहीं आया। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमारा लगाना बहुत ज़रूरी है। होप सो अब आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस के ऊपर। ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस बहुत इजी है, जो प्रीवियस में लेक्चर्स के अंदर गेट स्टेज के अंदर में एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है, एक्टिविटी 2.3 के अंदर मैं एक कुछ चीज़ें यूज़ करके आया था, \t/n, ये चीज़ें मैंने यूज़ की थी। तो मैंने आपको कहा था मैं नेक्स्ट आपको समझाऊंगा। तो यही चीज़ें अब इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आने वाली हैं। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ें ये काम करती हैं। ठीक है,
अब चलें इसे ज़रा शुरू करते हैं। बुक के अंदर ज़रा हम देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड इन प्रिंटफ फंक्शंस के, हम एस्केप सीक्वेंसेस को हम प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर यूज़ करेंगे। जो हमारे प्रिंटफ जो होती है ना डिस्प्ले करवाने के लिए स्टेटमेंट्स को, तो उसी प्रिंटफ के अंदर ही हमारी ये जो एस्केप सीक्वेंसेस के जो काम है वो इसी के अंदर होगा। ठीक है, दे फोर्स प्रिंटफ टू चेंज इट्स नॉर्मल बिहेवियर ऑफ शोइंग आउटपुट। अब क्या करते हैं इसके सीक्वेंसेस क्या कर रही है कि जो आपकी आउटपुट होगी उसका थोड़ा सा बिहेवियर, उसकी जो व्यू चेंज हो जाता है आउटपुट के अंदर। ठीक है, अब चले मैं ज़रा इसके एग्जांपल्स आपको करके दिखाता हूँ, या बाकी आप चीज़ पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपसे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा आपको, इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस में समझ आएगी। अब इसके सीक्वेंसेस की ज़रा यहाँ पे इसकी दो टाइप्स हैं। टाइप से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि /m बैक / ये चीज़ हम यूज़ करेंगे /। अब एक्चुअली ये // क्या काम करता है कि यहाँ पे देखें कि एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 2 कैरेक्टर्स। द फर्स्ट इज ऑलवेज /। के एस्केप सीक्वेंसेस में 2 कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स आते हैं। फर्स्ट के अंदर एक तो हमारा // आती है, ये नंबर 1 के ऊपर है, ये नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है कि सेकंड कैरेक्टर होता है वेरीज अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी। ठीक है, फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट फंक्शंस लगाते हैं, दूसरा कैरेक्टर्स लगाते हैं। /, ये जो // है इस कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर। इस // हम क्या कहते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। ये आपने डेफिनेशंस याद रखनी है कि आपके एग्जाम्स के अंदर, स्कूल्स के एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, // ही हमें एस्केप सीक्वेंसेस हमें बताता है कि अगर आपने एस्केप सीक्वेंस यूज़ करनी है तो // को यूज़ करना होगा। विदाउट // का आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलें हम इसे ज़रा 2 टाइप्स हैं इसके, हमारे पास 2 टाइप्स हैं बड़ी एस्केप सीक्वेंसेस की। नंबर 1 में हमारे पास ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यू लाइन, ये नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास होगी टैब /t टैब का है, और /n ये हमारे पास न्यू लाइन्स का है। ये 2 काम हमने करने हैं। अब ज़रा इस टेबल्स के अंदर देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारे एस्केप सीक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं कि अगर इसके अंदर // के बाद अगर हमें इसके ऊपर कोई डैश लगा दें तो इसका मतलब है सिंगल कॉर्ड ये डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर डबल लाइन्स को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है डिस्प्लेइंग /। ठीक है, स्टिल /। ठीक है, /a अगर हम ये यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है जनरेट्स एन अलर्ट साउंड के अलर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। /, b यूज़ करते हैं रिमूव से प्रीवियस कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यू लाइन्स के ऊपर। न्यू लाइन्स कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, एग्जांपल से ही आपको चीज़ समझ आएगी। अब यहाँ पे देखें मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ, मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, मैं चाहता हूँ हेलो और वर्ड, ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, हेलो और ये वर्ड की। मैं कहता हूँ कि जो हेलो लिख रहा हूँ, हेलो के बाद जो मेरा वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये हेलो, जो पहला वर्ड हेलो है, उसके बाद जो वर्ड जो हमारे पास है वर्ल्ड, वो हमारी न्यू लाइन्स के ऊपर है। तो न्यू लाइन्स के लिए अगर इस तरीके से लिखूँ printf, ठीक है, प्रिंटफ के अंदर हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन पे आऊँ, फिर वर्ड लिख लूँ, अगर इस तरह के मैं स्टेटमेंट यूज़ करूँगा तो मुझे तो डिस्प्ले तो सिर्फ ऐसे ही नज़र आएगा, हेलो वर्ल्ड। अगर ये इस तरीके से यूज़ करें तो हमें साथ साथ ही नज़र आएंगे, हमें न्यू लाइन्स के ऊपर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, न्यू लाइन्स के ऊपर, अगली लाइन्स के ऊपर शिफ्ट करवाने के लिए हम एक कॉर्ड यूज़ करेंगे, उसका नाम होता है न्यू लाइन, जिसे हम कहते हैं /n। ये /n क्या करेगा, आपको ये न्यू लाइन्स के ऊपर डिस्प्ले करवाता है चीज़ों को। जैसे देखें यहाँ पे हेलो है, हमने ऊपर एक बनाया था, ये देखें ये हमने एक हेलो बनाया। ठीक है, इस हेलो के अंदर यहाँ पे आप गौर करें, ये हेलो है, यहाँ पे नीचे हमने वर्ड बनाया, तो दोनों इकट्ठी क्या कर रही थी, यहाँ पे इकट्ठा हमें हेलो वर्ड दिखा रही थी। अब यही पे मैंने यहाँ पे चीज़ बनाई है, सिर्फ क्या किया, हेलो के आगे मैंने ये /n यूज़ किया। तो इस /n से क्या होगा कि हमें ये हर लाइन्स के ऊपर ये चीज़ें डिस्प्ले होंगी। ठीक है, मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ आपको। चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने एक हेलो वर्ड्स का ये किया हुआ है, इसी को हम रन करवा के देखते हैं। इसको रन करवाया, देखें स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड्स एक ही साथ ही नज़र आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो यहाँ पे हो और फ्रेंड्स जो है नेक्स्ट लाइन के ऊपर नज़र आए, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे मुझे सिर्फ ये काम करना है कि फ्रेंड्स को हटा के मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा /n यूज़ करना है। दोबारा से इस ऊपर आते हैं, printf लिखते हैं, यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, न्यू लाइन्स के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। देखें अब ये न्यू लाइन्स नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। सेव करना है /n, ये चीज़ हमने लगाई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ज़रा इसके आउटपुट देखिएगा।
अच्छा, अब यहाँ देखें कि हेलो बैकस्लैश n, फिर हमने ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है। अब इसको ज़रा अपने कंपाइल करना है, पहले कंपाइल करते हैं, ठीक है, रन करवाते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा हेलो के बाद हमारे पे वर्ड उसके साथ नज़र नहीं आ रहा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा बैकस्लैश n का एक थोड़ा सा पर्पस था जिसमें आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम जानते देखें, यहाँ पे आप इस तरीके से बना लीजिएगा। देखें माई नेम इज़ अली, फिर बैकस्लैश n यूज़ किया, आई लिव इन लाहौर। तो ये क्या हुआ, माई नेम इज़ अली एक लाइन के ऊपर हुआ, आई लिव इन लाहौर ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। आप यहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकिएगा। अब चलते हैं टैब के ऊपर जिसे हम बैकस्लैश t भी कहते हैं, जिसमें एक्टिविटी 2.3 के अंदर हमने बैकस्लैश t ही को यूज़ किया था, n को भी यूज़ किए थे। तो बैकस्लैश t इसका मतलब है कि अगर किसी के अंदर मैंने किसी चीज़ में दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस देनी हो तो हम बैकस्लैश टी यूज़ करते हैं, ठीक है। बैकस्लैश टी का हम वर्ड्स यूज़ करते हैं स्पेस देने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि जो बैकस्लैश टी है, अब बैकस्लैश टी है, इसमें देखें अगर प्रिंट के साथ मैं हेलो बैकस्लैश टी यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे वर्ड ये चीज़ हमारी डिस्प्ले होती है। अगर मैं इसी चीज़ को यहीं पर हमें सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको करके दिखाऊँ तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे printf यूज़ किया है, इसके अंदर हेलो के साथ बैकस्लैश टी पे वर्ड लिखा और ये चीज़ हमने कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अभी काम ये करने लगा हूँ, यहाँ पे ज़रा ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा इसे कर लेता हूँ, आपको इसे नहीं समझ आएगी। printf ब्रैकेट्स लगाई, सेमीकोलन, मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बैकस्लैश टी यूज़ किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज़ यूज़ हुई। फिर उसके बाद सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये काम क्या होगा कि इसको कंपाइल करवाया, रन करवाया, तो देखें हेलो के बाद बिल्कुल या आपको थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस नज़र आ गई, स्पेस के बाद वक्फे के बाद ही फ्रेंड्स नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस बैकस्लैश टी को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, हटा दूँ, इसके अंदर यहाँ से स्पेस को मैं ख़त्म कर दूँ, यहाँ पे ऐसे ये चीज़ लिख दूँ, तो अब देखिएगा क्या चीज़ होती है। तो देखें फ्रेंड्स के दरमियान, हेलो फ्रेंड्स के दरमियान स्पेस नहीं है, एक बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस है जो कि हमने यहाँ पे ही दी हुई है। अगर मैं बैकस्लैश टी यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ये देखें, अगर मैं बैकस्लैश टी यूज़ कर दूँ, ठीक है, बैकस्लैश टी यूज़ करके अगर मैं इसको दोबारा कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद रन करें तो देखें यहाँ पे स्पेस आ गई है, ठीक है। अगर एक और मैं बैकस्लैश टी यूज़ कर देता हूँ, देखें बैकस्लैश टी एक और मैं इसके अंदर यूज़ कर देता हूँ, तो अब देखिएगा इसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आएगा, देखें और स्पेस इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ये बैकस्लैश टी का एक पर्पस है जिसमें हम ये काम अपना परफॉर्म करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक्सरसाइज नज़र आ रही है, इस एक्सरसाइज को आप इसको करें, आपको चीज़ समझ आ जाएगी कैसे। अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो कहते हैं नेम के बाद कॉलम है, फिर बैकस्लैश टी है, नेम के बाद कॉलम है, फिर बैकस्लैश टी है। अब मैं यहाँ पे चीज़ लिख रहा हूँ नेम आ गई, नेम के बाद मेरे पास क्या चीज़ आनी है वहाँ पे, अब ज़रा मुझे देख के बताएं क्या है, कॉलन है, कॉलन के बाद बैकस्लैश टी है, बैकस्लैश टी, ठीक है, बैकस्लैश टी आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है कि वहाँ पे अली, फिर बैकस्लैश एन है, अली फिर क्या आना है बैकस्लैश एन आ गया। एन के बाद वो क्या कह रहे हैं, एफ नेम है, एफ नेम के बाद कॉलन के बाद क्या चीज़ आ रही है कि आपकी हमाद, कॉलम के बाद सॉरी बैकस्लैश टी है, टी के बाद यहाँ पे आ रहा है हमाद हमने लिया, हमाद के बाद कह रहे हैं बैकस्लैश एन, ओके, बैकस्लैश एन लिया, बैकस्लैश एन के बाद मार्क्स है, ओके, मार्क्स हमने लिए, कॉलन मार्क्स, फिर बैकस्लैश एन मार्क्स, कॉलन बैकस्लैश टी, फिर बैकस्लैश टी के बाद क्या है, वो हमारे पास 1000 मार्क्स हैं, 1000 हमने ये मार्क्स ले लिए। अब उसके बाद देखें कि हमने इसके बाद सेमी कॉलम लगा दिया, ओके। यही चीज़ अब यहाँ पे प्रिंट अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, कंपाइल किया, नो एरर्स को रन करवाया, तो यहाँ पे देखें ये आउटपुट नज़र आ रही है, नेम आपका क्या है, अली है, फादर नेम क्या है, हमाद, और मार्क्स कितने आया है 1000 है। तो ये इस तरह की आउटपुट हम देखें न्यू लाइन्स के ऊपर भी आ रहे हैं और स्पेस भी यहाँ पे हमारी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने इसमें बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी का हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया जिसके अंदर आपने ये चीज़ समझ ली है। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके या कमेंट्स के जरिए मुझसे ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।